हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आता है और क्या क्या प्रॉब्लम आप सभी के साथ नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसके लिए फॉर्म अप्लाई डेट कब आएगा, फॉर्म अप्लाई डेट कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगा, काउंसलिंग और एडमिशन कब होगा 2024 में, सिलेबस क्या है 2024 में जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सब क्या है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो ये आपका 30-30 नंबर का पूछा जाता है 2024 में क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए, तो आप सभी को सब कुछ बारीकी से बताया जाएगा। आज की वीडियो में ये सारा चीज़ प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले हैं कि चैप्टर का जो है कौन सा चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 फॉर्म अप्लाई डेट 2024 में जो फॉर्म अप्लाई डेट होगा वो कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगा और काउंसलिंग डेट कब आएगा, सिलेबस बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। क्या इस वीडियो में ही पैरामेडिकल के बारे में बताया जाएगा? नहीं, अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें पैरामेडिकल के बारे में और पैरामेडिकल डेंटल के बारे में बताया जाएगा। ये बात शुरू में बताने के लिए भूल गए, सॉरी इसके लिए। अगले वीडियो जब आएगा तो उसमें जो बताया जाएगा बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का एग्ज़ाम डेट कब आएगा, एग्ज़ाम डेट होने के बाद काउंसलिंग के बाद एडमिशन के बाद आप सभी का क्लास कब से स्टार्ट होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा बुक से क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, सब कुछ बारीकी से बताया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है बिहार पैरामेडिकल में, तो उसके लिए अगला वीडियो आएगा, तो आप सभी उसके लिए ज़रूर इंतज़ार करिएगा। इस वीडियो में सिर्फ पॉलिटेक्निक के बारे में बात करेंगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में सारा कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में ही। आप सभी के पास इतना चीज़ लिखा गया है, इसमें से सब कुछ बताया जाएगा, फॉर्म एग्ज़ाम काउंसलिंग और सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई डेट के लिए शुरू होता है, आपके लिए फॉर्म अप्लाई डेट से। आपका फॉर्म अप्लाई और एग्ज़ाम डेट के बारे में पहले बताए जा रहे हैं। आपका जो है एग्ज़ाम कब होगा, 2024 में मई के लास्ट में होगा, 2024 में मई के लास्ट में होगा। अगर किसी भी कारण से मई के लास्ट में नहीं होगा, ये आपका 95% चांस है मई में होने का। अगर किसी भी कारण से मई में नहीं हो पाया तो आपका जो है जून में लास्ट वीक में जून में लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो है फॉर्म अप्लाई डेट करने का जो तिथि जो है अप्रैल में आ जाएगा। अगर किसी भी कारण से अप्रैल में नहीं आएगा तब मई में आएगा, मई में आएगा। अगर नहीं तो आपका मई में ही एग्ज़ाम होगा 2024 में। आपका जो है 2024 में एग्ज़ाम मई में ही होगा, बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल तीनों का। और एक DCECLE होता है जो 12th लेवल पे होता है, ये भी वीडियो बनाया जाएगा कि पॉलिटेक्निक क्लास 10th पे से बढ़िया रहेगा या 12th पे से, और पॉलिटेक्निक करना चाहिए DCECLE का फॉर्म भरना चाहिए या DCEC का, ये दोनों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो आप सभी जो 10th 12th कर रहे हैं इस बार और पॉलिटेक्निक में जाना चाहता है उसके लिए क्या जो पॉलिटेक्निक का 3 साल का कोर्स है उसके लिए 12th के लिए कम हो जाता है। हाँ, तो 12th के लिए कम हो जाता है 1 साल, 2 साल का हो जाता है। 12th जो विद्यार्थी पास आउट रहता है 12th के बाद वो 3rd सेमेस्टर में चला जाता है पॉलिटेक्निक में,
और बीटेक के लिए उसके लिए 4 साल रहता है 12th वाला का, और पॉलिटेक्निक वाला का 3 साल का रहता है। तो इसके वीडियो में अगले वीडियो में इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ पॉलिटेक्निक के बारे में। कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद एडमिशन। आपका जो है काउंसलिंग जून में होगा। अगर मई बढ़ेगा, एग्ज़ाम डेट आपका बढ़ेगा तो काउंसलिंग डेट भी बढ़ेगा, एडमिशन डेट भी बढ़ेगा। ये जो है मई में नहीं होगा तो जून में होगा। जून में होने के बाद जुलाई में आपका एडमिशन होगा। जुलाई में एडमिशन होने के बाद जुलाई से ही क्लास चलेगा। अगर मई में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, जून में एग्ज़ाम होता है, तो आपका जुलाई में काउंसलिंग होगा। जुलाई में काउंसलिंग होने के बाद जुलाई से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और जो है एक मोपो ऑफ काउंसलिंग होता है, उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। क्या मोपो ऑफ के लिए रुका जाता है, क्लास नहीं चलता है उसके लिए? ऐसा कोई बात नहीं है। मोपो ऑफ उधर काउंसलिंग होते रहता है, उससे पहले कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकेंड राउंड एडमिशन होने के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप सभी जान गए फॉर्म अप्लाई डेट कब आएगा। फॉर्म अप्लाई डेट कब आएगा इसके बारे में तो आप सभी को तो नहीं पता होगा। मई में फॉर्म अप्लाई आएगा, मई अप्रैल मई में, क्या अप्रैल और मई में आएगा। अप्रैल में आपका फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका मई में एग्ज़ाम होगा। मई में एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग जून में होगा। जून में काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन जुलाई में आपका होगा। चलिए अब बात करेंगे कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, और मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। सिलेबस बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। और फिजिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है लॉ ऑफ मोशन, यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर। ये चैप्टर जो है शुरुआत का, ये क्वेश्चन फिजिक्स का जो इतना ही चैप्टर लिया गया है जितना चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। नहीं तो आपका जो है 30 क्वेश्चन रहता है, आपका 30 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको 30 चैप्टर पढ़िएगा तो पर भी फिजिक्स का क्वेश्चन 30 में से 30 सही नहीं हो पाएगा। काहे कि बहुत ज़्यादा चैप्टर है फिजिक्स में आप सभी के लिए। तो आप सभी को उतना चैप्टर बता दिया जा रहा है कि 30 में से आप लगभग 20 प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर लीजिएगा अगर इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं तब। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला है आपका लॉ ऑफ मोशन, दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशन, तीसरा है स्केलर एंड वेक्टर, प्रोजेक्टाइल फ्रिक्शन, ऑप्टिक्स, वेव एंड रे ऑप्टिक्स जो होता है। ये आप सभी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इससे भी बहुत आता है, तो आप सभी इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर चलिए देखते हैं। रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये इतना चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स। जो आपका इंट्रांस एग्ज़ाम जो होता है, जो भी इंट्रांस एग्ज़ाम का तैयारी करता है पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और जो है पॉलिटेक्निक जो DCECLE होता है, सबके लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। बीटेक के लिए भी ये सब चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जितना चैप्टर बताया गया अभी फिजिक्स में, सभी चैप्टर आपके लिए पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल बीटेक सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए ये इतना चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इतना चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब बताने जा रहे हैं अगला केमिस्ट्री का जो है कौन कौन सा चैप्टर से कितना कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है। और केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड
periodic in properties, chemical bonding and molecular structure, state of matter, gas and liquid, thermodynamics, equilibrium, redox reaction, इसके बाद हाइड्रोजन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑफ। अगला है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये सब चैप्टर इतना जो है केमिस्ट्री का, ये सारा क्वेश्चन क्या, ये सारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं, ये सारा चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें से बहुत ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे हो गया आपका ये बायोमोलिकुलर, इसके बाद हो गया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड काउंटिंग नाइट्रोजन, ये भी नहीं होता है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एफ डी ब्लॉक एलिमेंट इम्पोर्टेंट है, पी ब्लॉक इम्पोर्टेंट है, सरफेस केमिस्ट्री ये भी, ये से इतना क्वेश्चन नहीं आता। केमिकल किनेटिक्स, ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन इम्पोर्टेंट है। जो जो चैप्टर बता रहे हैं ये चैप्टर आप सभी देख लीजिए। अगला हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के बाद पी ब्लॉक तो बता दिए हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्जाम से लेकर जो भी इंट्रांस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसमें हाइड्रोजन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है। इसके बाद गैस, लिक्विड, केमिकल बॉन्डिंग, ये भी हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये से इतना क्वेश्चन नहीं रहता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बता दिए गए हैं। सम बेसिक कंपाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये से भी उतना नहीं रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भरपूर क्वेश्चन रहता है। सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इतना आप सभी को केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर में टिक लगाए गए हैं वो चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी इस चैप्टर से ज़रूर तैयारी करिए। और जो आपको बताया गया है कि कौन सा गाइड या क्वेश्चन बैंक लेना है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तैयारी करने के लिए, तो आप सभी के लिए ये चैप्टर, ये बुक बताया जा रहा है। कौन सा? अरिहंत का लीजिएगा। अरिहंत का बहुत ही यूनिक रहता है और बढ़िया रहता है। उसमें आपका जो है एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन उससे टकराते हैं। तो आप सभी अरिहंत का क्वेश्चन बैंक लेकर के बनाइए तब तक, और सेट बनाइए। आप सभी अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल पे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके जो 2021, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। पिछले बार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन सब आप सभी देख लीजिए, बिहार पॉलिटेक्निक वाले सब। और जो भी दूसरे स्टेट से हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला बात करते हैं आप मैथ के बारे में। केमिस्ट्री में जितना चैप्टर बताए गए हैं वो चैप्टर आप सभी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप सभी नहीं देख पाए हैं तो फिर से वीडियो पीछे करके देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। ये शुरू का 3 क्वेश्चन है, इससे भी बढ़िया 3 चैप्टर है, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, सबसे रहता है क्वेश्चन, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। एक किसी चैप्टर से 1 क्वेश्चन रहेगा तो किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेगा। थर्मोडायनामिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। कितना? 2 से 3 क्वेश्चन रहता है।
तो आप सभी थर्मोडायनामिक्स थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। सोल्यूशन से एक क्वेश्चन रहता है, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी ये सब चैप्टर जरूर पढ़िए। अगला बता रहे हैं मैथ के बारे में, तो चलिए मैथ का देखते हैं, मैथ में कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहता है। चलिए अब मैथ के बारे में बात करते हैं। मैथ में जो है कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कितना कितना नंबर का, कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैथ के बारे में बात करते हैं। पहला हो गया सीक्वेंस सीरीज, इसके बाद हो गया अलजेब्रा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद जो है बायनोमियल थ्योरम हो गया, इसके बाद हो गया डिटरमिनेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स अलजेब्रा से नहीं रहता है क्वेश्चन, और इससे भी नहीं रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रायगोनोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री के बारे बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हो गया लॉगरिथम, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड जनरल वैल्यूज, इनवर्स इससे भी नहीं रहता है। सर्कुलर फंक्शन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये से भरपूर क्वेश्चन रहता है। जितना चैप्टर बताया गया ये सब चैप्टर से नहीं रहता है क्वेश्चन। जितना चैप्टर बताया गया है आप सभी ये सब चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए जो बताया गया है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जो जो चैप्टर बताया गया है सभी क्वेश्चन से बढ़िया नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर एक भी चैप्टर छोड़ते हैं आपका 1 से 2 क्वेश्चन गया, अगर 1 से 2 क्वेश्चन गया तो एक क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में होता है 5 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन आपका जो है पॉलिटेक्निक के लिए होता है 5 नंबर का। तो आप सभी जरूर सब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सब चैप्टर पर ध्यान दीजिए। अभी से बहुत टाइम बचा हुआ है। आपका जो है फरवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद मई में 3 महीना के बाद आपका जो है मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा? 3 महीना में क्या सब चैप्टर पढ़ पाएगा? अगर आप एक सब्जेक्ट पर 1 महीना देते हैं तो पर भी आप जितना चैप्टर हैं, अगर एक चैप्टर एक दिन में करते हैं तो उस तरह से आप समाप्त कर सकते हैं। तो आप सभी जरूर सब चैप्टर पढ़ कर जाइए, जिससे आप 90 में स्क्वायर कर सकते हैं, 90 में इतना ला सकते हैं। अगर जितना चैप्टर बताया गया है अगर सब चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 90 में आप इतना नंबर ला सकते हैं कि बिहार में कोई भी कॉलेज अगर चाहेगा तो मिल सकता है। जितना भी चैप्टर बताया गया है सब क्वेश्चन से रहता है। तो आप सभी चाहता है जो भी कॉलेज हमको चाहिए वो कॉलेज मिल जाने के लिए, तो आप सभी के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। अब तो ये भी बता दिया गया है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आप सभी इस चैनल पे ज़रूर जाइए और उस चैप्टर को सर्च करिए, सर्च करने के बाद उस चैप्टर का लेक्चर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही पे रखते हैं। अगले वीडियो में आएंगे तो पैरामेडिकल के बारे में बात करेंगे। पैरामेडिकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर का रहता है, और जो है कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपका जो है इंट्रांस एग्ज़ाम 2024 में जो होगा, 2024 में एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी कॉलेज आप चाहेंगे तो आप सभी ले सकते हैं। अगर आप सभी अब भी चाहता है कितना ऑब्जेक्ट, कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा आप ये डिपेंड करता है कितना स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किया गया है, कितना स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किया गया है। आप बोलिएगा कि फॉर्म अप्लाई डेट, एग्ज़ाम डेट, काउंसलिंग डेट, एडमिशन डेट सब कुछ बता दिया गया है। अगर डेट निकलने से पहले, कोई भी नोटिफिकेशन निकलने से पहले बताया गया है तो ये भी बता सकते हैं कि कितना नंबर ला सकते हैं, कितना नंबर लाने पर कॉलेज मिलता है। आपका कट ऑफ 36 से आगे रहेगा, 90 में 36 से आगे रहेगा तब ही कोई भी आपका कॉलेज मिल सकता है। अगर जो चाहेगा वो कॉलेज मिल सकता है 36 प्लस होने पर। अगर आप 45 प्लस लाते हैं तो
कॉलेज तो कॉलेज के साथ जो ब्रांच चाहेगा वो ब्रांच मिल जाएगा, लेकिन 36 पे आप कॉलेज तो मिलेगा पर ब्रांच बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर 45 प्लस लाते हैं सही, 90 में 45 प्लस सही लाते हैं तब आपको ब्रांच के साथ कॉलेज मिल जाएगा। ये कितना का है, 10 का अंतर है, 9 का अंतर है, 9 नंबर, 9 गो ऑब्जेक्टिव आप सही करिएगा, 45 नंबर आएगा तब आपका जो है कॉलेज के साथ ब्रांच भी मिलेगा, बढ़िया ब्रांच। और 36 नंबर लाएगा तो कॉलेज मिलेगा पर ब्रांच जो चाहिएगा वो नहीं मिल पाएगा। तो 90 में इतना सही करना रहता है, और जितना चैप्टर बताए गए हैं अगर उतना चैप्टर पढ़ते हैं आप सभी तो इतना नंबर आप सभी ला सकते हैं। इतना नंबर जो है 45 नंबर आप, सॉरी 45 नंबर नहीं, 45 क्वेश्चन आप सभी सही कर सकते हैं जितना चैप्टर बताए गए हैं उतना चैप्टर में से। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा गया है, इसलिए लंबा गया है कि सब सब्जेक्ट को बताना पड़ा है, कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम होने के बाद एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद क्या क्या प्रक्रिया होता है कॉलेज में, वो सारा कुछ बताया जाएगा इस चैनल से। तो आप सभी इस चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा।